हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 2026-27 की जनगणना के लिए आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये जो वैकेंसीज है ये आपकी बिना परीक्षा होगी। बिना परीक्षा सीधी भर्ती प्रक्रिया आपकी होगी। और यहाँ आपको जो वैकेंसीज है ये जनगणना निदेशालय की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि टेक्निकल सहायक आपको इसमें वैकेंसीज मिलेगी। इसके साथ आपकी एक और वैकेंसीज है एमटीएस बहुउद्देश्य कार्य, यानी कि आपसे कुछ भी कार्य करवाए जा सकते हैं। और इन सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास। यदि आप भी जनगणना भर्ती प्रक्रिया 2026-27 के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। वेतन 18,000 से लेकर 25,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। बिना परीक्षा सेलेक्ट किया जा रहा है। जनगणना सुविधा भर्ती प्रक्रिया के जो है 7 दिन ही फॉर्म भरे जाएंगे। कितने दिन फॉर्म भरे जाएंगे? 7 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। कैसे आपको ये फॉर्म भरना है वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको इस वैकेंसीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताइए। जनगणना भर्ती प्रक्रिया 2026 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी विभाग में काम करने का सुनहरा अवसर। अगर आप भी सरकारी विभाग के साथ जुड़कर देश की सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है जनगणना, आप सबको पता है कि जनगणना 2026-27 शुरू हो चुकी है, का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए। जनगणना संचालन निदेशालय ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। ये आपकी दो प्रकार की वैकेंसीज है, टेक्निकल असिस्टेंट है, इसके साथ आपकी एमटीएस वैकेंसीज है। ये उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जिन्हें जनगणना में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य करने और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है? ये एक तो भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर है, यानी कि संविदा आधारित ये कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के आधार पर की वैकेंसीज आपकी है के आधार पर की जा रही है। इसमें चयनित उम्मीदवारों को जनगणना 26-27 के कार्यों में सहायता प्रदान करनी होगी। पहले क्या होता था कि एक की जो कर्मचारी है अपने साथ एक सहायक कर्मचारी रखता था जनगणना में, जो पहले जनगणना हुई थी उसमें। तो इस बार भी जो है एक कर्मचारी एमटीएस और एक टेक्निकल असिस्टेंट जो आपकी जो डाटा जो सेव कर सकें उस प्रकार के जो पर्सन की आवश्यकता है। इसके साथ एक एमटीएस है, एमटीएस के यानी कि बहुउद्देश्य कर्मचारी जो कुछ भी कार्य कर सकें। और इसमें आपको कितना सैलरी मिलेगी? पदों का विवरण और सैलरी विज्ञापन के अनुसार मुख्य रूप से निम्नलिखित पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। सबसे पहले आपकी पोस्ट है एमटीएस। तो आप सबको पता है कि एमटीएस के लिए 10वीं पास योग्यता होना अनिवार्य है। अब एमटीएस की पोस्ट पे आपको कुछ भी कार्य दिया जा सकता है, आपकी ड्यूटीज कुछ भी हो सकती है। यहाँ आपको जो है कंप्यूटर वर्कलोड से लेकर आपको रसोई का खाना बनाने या सफाई तक का कार्य भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य बहुउद्देश्य कर्मचारी आपकी पोस्ट है पहली। इसके साथ इसमें आपको वेतन मिलेगा 18,000 रुपये पर मंथ, 18,000 रुपये मिलेगा। ये जनगणना में आपकी वैकेंसीज है, जनगणना निदेशालय की ओर से ये वैकेंसीज है। इसके साथ फिर आपकी टेक्निकल असिस्टेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपको बताएं कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग यदि आपको आती है तो आप जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के वैकेंसीज फिलहाल आपकी जनगणना से निकल रही है। इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया है? बिना परीक्षा आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो फिलहाल आपकी वैकेंसीज निकल रही है संविदा आधारित, इसमें आपको बिना परीक्षा ही सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। जनगणना भर्ती प्रक्रिया, ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी जनगणना के अंतर्गत है, जनगणना भर्ती प्रक्रिया 2026। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका ही निकल के आ रहा है। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा कर्मचारियों भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन आपको बताया गया है। इसके बाद आपको क्या बताया गया? टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है 10 वैकेंसीज। टेक्निकल असिस्टेंट की कितनी वैकेंसीज? मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी 2 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 25,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मासिक मानदेय मिलेगा। इसके यहाँ अंतिम तिथि आपको बताई गई है इस भर्ती प्रक्रिया की। तो अंतिम तिथि है प्रकाशन के 7 दिन के भीतर जो है आपको मेल वगैरह डिटेल सेंड करनी है। उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकतम 18 माह की अल्पकालीन जो संविदा के आधार पर की जा रही है, यानी कि ये जो वैकेंसीज है आपको 18 महीने के लिए ही इसमें लगाया जा रहा है, क्योंकि जनगणना जितने दिन होगी उतने टाइम तक आपको इसमें रखा जाएगा। पहली वैकेंसीज आपकी हरियाणा से हैं, इसके बाद आपकी छत्तीसगढ़ से हैं, इसके साथ आपकी अन्य वैकेंसीज़ भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन फिर पहले हम आपको हरियाणा सरकार से जो वैकेंसीज निकल रही है उसकी जानकारी बता देते हैं। इसमें आपको बताया कि 18 महीने तक आपको इसमें जॉब पे रखा जाएगा। ड्यू नोटिफिकेशन शुक्रवार 13 फरवरी 2026। तो ये छत्तीसगढ़ जनसंपर्क की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपको क्या बताया गया, तो सबसे पहले आप देख सकते हो 11 फरवरी को इस वैकेंसी रिगार्डिंग ये अपडेट निकल के आया। जो जनगणना 2027 की तैयारियां 30 जिले में 17 पदों पर एजेंसियों के माध्यम से भर्ती 2 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो किन किन पदों के लिए? तो इसमें आपको बताया कि तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है?
आपकी 15 पोस्ट है, बहुउद्देश्य कर्मचारी एमटीएस नियुक्ति एजेंसी के माध्यम से किया जाना है। ये नियुक्ति कुल 18 माह की अवधि के लिए प्रस्तावित। तो ये जो वैकेंसीज फिलहाल आपकी जनगणना से निकल रही है, फिलहाल ये जो वैकेंसी जनगणना से निकल रही है, इसमें जो है आपको 18 महीने के लिए ही संविदा की नौकरी पे रखा जाएगा। यदि आप भी बेरोजगार हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं जनगणना में, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जिले स्तर पर आपको इसमें जॉब मिल जाएगा, तो नज़दीकी आपको जॉब मिलेगा। 18 महीने की नौकरी है और इसमें 18,000 रुपये एमटीएस की पोस्ट के लिए वेतन मिलेगा और 25,000 रुपये आपको वेतन किस पोस्ट के लिए दिया जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंट की। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों जो वेबसाइट है या जो पीडीएफ है उनका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में भी ये पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे ताकि आप आसानी से इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकें।